खबर है उज्जैन से, और उज्जैन में खबर क्या है? वीआईपी कल्चर पर एक्शन हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो वीआईपी कल्चर आप देखते हैं खास तौर से मंदिरों में, मतलब लाइन लगाकर श्रद्धालु खड़े रहते हैं घंटों तक, लेकिन वीआईपी आते हैं कोई और तुरंत मंदिर में गर्भगृह में जाकर दर्शन कर लेते हैं। तस्वीर कल आई थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने, ये देखिए तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना की थी। और गर्भगृह में तो वैसे ही प्रवेश बैन है, नियम है, लेकिन इसके बाद जब ये सब कुछ हो गया तो फिर कार्रवाई भी हुई है। सवाल उठे तो गर्भगृह में चारों जब 6 मिनट तक रहे तो मंदिर प्रशासक ने 5 कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। गर्भगृह निरीक्षक को पद से हटा दिया है। वहीं 4 अन्य कर्मचारियों को नोटिस देकर 24 घंटे में जवाब मांग लिया है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी। महाकाल मंदिर में गर्भगृह में दर्शन करने का एक पूरा मामला है, जहां पर 5 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। 4 अन्य कर्मचारियों से 24 घंटे के अंदर जवाब मांग लिया गया है। श्रद्धालु के 50 फीट दूर से ही दर्शन करने के नियम है, लेकिन आप देखिए कि श्रद्धालु बनकर जब श्रीकांत शिंदे यहां पर पहुंचे तो वो 1 फीट की दूरी पर भी नहीं थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कुछ नियम बने हैं तो नियमों को क्यों तोड़ा जा रहा है और कब कब टूटे ये नियम? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 12 मार्च 2023 को रंग पंचमी पर भाजपा नेता और तत्कालीन इंदौर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गोलू शुक्ला और उनके परिजनों ने गर्भगृह में पहुंचकर भस्म आरती में जाकर दर्शन किए। इसके अलावा 2 अप्रैल 2023 को क्या हुआ? बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेहंदोला समेत उनके परिजन यहां पर पहुंचे। 1 दिसंबर 2023 को उज्जैन शहर के 2 एडिशनल एसपी जयंत सिंह राठौड़ और गुरु प्रसाद पाराशर गर्भगृह में जाकर विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए नजर आए, जबकि ये दोनों अधिकारी अन्य लोगों को गर्भगृह में जाने से मना करते हैं, लेकिन पद पर होने के बावजूद इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी तो ये भी चले गए। 8 जुलाई भाजपा के प्रदेश संगठन प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह और उनके परिजन गर्भगृह में पूजा अर्चना के पहुंचे। 10 अगस्त को 19 अगस्त को क्या हुआ ये भी आपको बता रहे हैं। श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उज्जैन भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला देवास के साथ और बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल और ग्वालियर के जयप्रकाश भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य ये सब पहुंचे। कब कब टूटे नियम ये सब आपको बता रहे हैं विस्तार से। और सवाल यही है कि क्या इन नियमों का पालन नहीं किया जा सकता? संतोष हमारे साथ बन रहे हैं जरा जानकारी के साथ। संतोष, अब कार्रवाई तो हुई है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये कार्रवाई पर्याप्त है अब ये मैसेज देने के लिए कि कोई कितना भी बड़ा वीवीआईपी क्यों ना हो लेकिन गर्भगृह में नहीं जा पाएगा? बिल्कुल विवेक, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे जो आम श्रद्धालु हो, एक तो घंटों तक धूप में लाइन में लगकर आता है और बाबा महाकाल के स्पर्श करना चाहता है, उस पर तो लगातार 2 सालों से प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन प्रतिबंध सिर्फ आम श्रद्धालुओं पर लगा है। वीआईपी जो राजनेता हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको तो आसानी के साथ गर्भगृह तक जाने की अनुमति कहें या बिना परमिशन के कहें, वो बेखौफ तरीके से चले जाते हैं। और आला अधिकारी हैं जो एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते हुए दिखाई देते हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं ये जो मुख्य मंदिर का द्वार है, यहाँ से आम श्रद्धालुओं को बाकायदा यहाँ पर चेकिंग करके यहाँ से अनुमति दी जाती है प्रवेश द्वार की बाबा महाकाल के दरबार तक आने की। वहाँ पर भी आधे घंटे तक इंतज़ार करना पड़ता है कि आपका सामान पहले तो लॉकर में जमा करें, उसमें लगभग आधे घंटे से 40 मिनट लग जाते हैं। जब तक ये बेचारे जो श्रद्धालु हैं खड़े हो जाते हैं और उसके बाद लाइन में लगकर अंदर जाते हैं तो इनको 50 फीट दूरी से दर्शन होते हैं, जबकि वीआईपी जो है वो आसानी के साथ गर्भगृह में चले जाते हैं। क्या कहते हैं जनता, क्या कहती है श्रद्धालु, क्या कहेंगे? बाबा महाकाल की कितनी देर से लाइन में लगे? जी, हम तो लाइन में करीब 45 मिनट हो गए हैं, बट क्या है कि मोबाइल जमा करने में हमको सबसे ज़्यादा टाइम लग गया। वीआईपी कल्चर हैवी हो रहा है, वीआईपी कल्चर का यूज हो रहा है यहाँ पे। वीआईपी के लिए वीआईपी कल्चर और आम श्रद्धालु में क्या अंतर होना चाहिए? बहुत अंतर है यहाँ पर, कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। प्रभु महाकाल के दरबार में कोई भी रहे, सब एक बराबर है। आजकल देखा जाता है आम श्रद्धालु तो घंटों लाइन में लगता है, लेकिन राजनेता सीधे गर्भगृह में, इसको कितना उचित मानती है? दर्शन तो लाइन में लग के ही, जब भगवान की जब परीक्षा लेंगे तभी दर्शन अच्छे होंगे। मेरा तो बर्थडे है, मैं राजनेताओं को राजनेताओं को कोई नहीं, ठीक है, राजनेताओं का संतोष, भगवान सबके लिए बराबर होते हैं, सबको। राजनेता तो बेखौफ तरीके से अंदर चले जाते हैं, उस पर रोक होना चाहिए, रोक पूरी प्रक्रिया है। और श्रद्धालु तो भक्ति भाव से ओतप्रोत रहते हैं और वो तो इसको फॉलो करते हैं। लेकिन एक सवाल जरूर मेरा है कि जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई 5 लोगों पर की गई है, नोटिस भी दिया गया है 4 लोगों को, इससे क्या वीआईपी कल्चर रुकेगा? संतोष, इसको लेकर क्या कह रहे हैं लोग?
बुरी चीज है। तो विवेक देख सकते हैं आम श्रद्धालु की पीड़ा है, इनका कहना है बाबा महाकाल तो सभी के हैं, सिर्फ राजनेताओं के नहीं है। हमें क्यों अंदर जाने नहीं दिया जाता है? और अगर गाज गिरती है तो छोटे से कर्मचारी जिसकी 8,000 ठीक है संतोष, रहती है, लेकिन मैसेज जाना जरूरी है। अब कार्रवाई जब हुई है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सब कुछ ठीक होगा, नियम का पालन किया जाएगा। शुक्रिया आपका संतोष।